जय हिंद। मैं शिवम आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम लगभग बोला जाए तो बहुत सारे भाई लोग बहन लोगों का यहां पे हो गया। कुछ ही भाई लोग बहन लोगों का अभी भी एसएससी जीडी का एग्जाम बाकी है। वो कब होने वाला है? 25 फरवरी को होने वाला है, यानी 3 शिफ्ट और एग्जाम बचा हुआ है भाई। और देखा जाए एग्जाम कितना दिन होने वाला था, तो यहाँ पे एग्जाम है जो बोला जाए लगभग लगभग यहाँ पे 14 दिन होने वाला था। 14 दिन में 13 दिन एग्जाम हो गया। और 13 दिन कहने का मतलब भाई कि एक दिन में जब 3 शिफ्ट हो रहा था तो 13 दिन में 13 तिया 39 शिफ्ट, यानी 39 शिफ्ट में एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो हो चुका है। ठीक है, 3 शिफ्ट और बचा हुआ है भाई। वो कब होगा यहाँ पे कहने का मतलब 25 फरवरी को होगा। ठीक है, यानी 3 शिफ्ट अभी भी एग्जाम बाकी है। तो यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग बहन लोगों का प्रश्न है भाई। प्रश्न क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि पेपर का लेवल कैसा है। बहुत सारे भाई लोग बहन लोग यहाँ पे मतलब एग्जाम देकर आ गए हैं, यानी कहा जाए 95% लोग जब एग्जाम देकर आए हैं तो अब लोग सोच रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा था देकर आए हैं। तो मैं तो उनसे अब पूछना चाह रहा हूँ भाई कि आप लोग एग्जाम देकर आए हैं तो पेपर का लेवल कैसा था, आप लोग ये बताइए। ठीक है, उसी तरह से और क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रीवियस जैसा क्वेश्चन आया या नहीं आया, इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, आप लोगों का ये क्वेश्चन है ना भाई। तो आप लोग भी कमेंट में बताते जाइएगा भाई, और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़े हुए नहीं है भाई तो आप लोगों को क्या करना है, जो रेड वाला बटन है ना सब्सक्राइबर का, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह से इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पे जो क्वेश्चन किया वो किया पेपर का लेवल कैसा था। तो भाई पेपर का लेवल कैसा था आप लोग कमेंट में पहले ये बताइए। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताता हूँ भाई पेपर का लेवल बोला जाए प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर से अगर तुलना किया जाए तो 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जैसा ही था, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, और जो भी भाई लोग यहाँ पर एग्जाम देकर आए हैं वो भी बोलेंगे, जो पढ़ने में सही होंगे उनको मतलब एक तरह से जांचने आता होगा पेपर कि पेपर कैसा आया था। ठीक है, तो वो लोग यही बोलेंगे कि पेपर जो था प्रीवियस ईयर के आधार पे ही था, सेम वही टॉपिक था। लेकिन क्या था भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो कितना मतलब कहा जाए कि 60 क्वेश्चन सेम ही था, लेकिन जो 20 क्वेश्चन आया था भाई वो मॉडरेट क्वेश्चन था। अब बोलिएगा कि मॉडरेट क्वेश्चन कहाँ पे था, तो देखिए भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोग बोलते थे, बहुत सारे भाई लोग इंटरव्यू भी देते थे मीडिया वाले लोगों के सामने, तो बोलते थे कि क्वेश्चन जो मैथ का पेपर है उसमें 4-5 क्वेश्चन हार्ड आ गया। उसके बाद रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन हार्ड आया था। उसके बाद गद्यांश जो दे रहा था हिंदी में, उसमें भी थोड़ा सा मतलब पेचीदा टाइप का दे रहा था, क्या लैंग्वेज है कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसका। ठीक है, उसी तरह से जीके जीएस में बहुत सारे भाई लोग बहन लोग अपना इंटरव्यू में दिए कि जो जीके जीएस उठा रहा है करंट अफेयर्स में 3-4 डाल रहा है, कब का दे रहा है कोई मतलब फिक्स नहीं है। एक डेटा होता है डाटा, वो फिक्स नहीं है, कब का डाटा उठाकर कब किस शिफ्ट में कौन से शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा किसी को पता नहीं था यहाँ पे। तो जो मॉडरेट क्वेश्चन हुआ ना भाई बस इन सभी टॉपिकों से ही हुआ। तो मैं यहाँ पर बस एक देखा जाए सॉल्यूशन यही लाया हूँ भाई कि देखिए प्रीवियस ईयर से आप तुलना कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए प्रीवियस ईयर के अनुसार से। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 60 क्वेश्चन निश्चित है कि प्रीवियस ईयर ही जैसा था। ठीक है, जो लोग यहाँ पे एग्जाम देकर आए होंगे वो लोग बताइएगा कि कैसा पेपर था प्रीवियस ईयर के हिसाब से। यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों के शिफ्ट में नहीं मिला है, झूठ बस नहीं बोलिएगा भाई। ठीक है, और जो पढ़ने वाले भाई लोग होंगे जो सही स्कोर करके आए वो बोलेंगे। ठीक है, और जो पढ़ने वाले भाई लोग नहीं होते भाई वो तो कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, वो लोग कमेंट में भी कुछ कर देते हैं तो उनका मैं रिप्लाई भी नहीं देता हूँ। ठीक है, लेकिन जो पढ़ने वाले होंगे जो स्टूडेंट हैं उनका मैं ये बोलूंगा भाई कि 60 जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर जैसा था। और यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, जैसे देखिए 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन था, बजने वाला था। उसी तरह से रीजनिंग का देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन पेचीदा टाइप का थोड़ा सा आ रहा था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हिंदी में देखा जाए भाई तो हिंदी में भी जो गद्यांश था तो 5 क्वेश्चन उसको भी हम ले लेते हैं, तो 5 5 10 10 और 2 12 13 क्वेश्चन इधर हो गया। और जीके जीएस में भी देखा जाए तो मतलब 8 से 10 क्वेश्चन पेचीदा टाइप के डाल रहा था। बहुत सारे भाई लोगों का जो एवरेज स्कोर जो है जीके जीएस में करंट अफेयर्स में वो कितना है, तो वो 10 ही स्कोर है भाई, 10 प्लस है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब मेरा अर्थ ये है भाई कि जैसे आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है, तो उसका मैं आंसर यहाँ पे आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से था वो 60 ही क्वेश्चन आया था, 20 क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा टफ था। ठीक है, अब आप लोगों का यहाँ पे ये बात आया होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो भाई आप लोग एक बार खुद से सोचो। ठीक है,
कि जब प्रीवियस ईयर के हिसाब से पेपर नहीं था, ठीक है, और यहाँ पे बोला जाए जो क्वेश्चन आया था 20 क्वेश्चन वो टफ था, तो भाई हर लोग थोड़े ना 20 क्वेश्चन उस क्वेश्चन को करके आए होंगे, कुछ कुछ लोग तो छोड़कर ही आए होंगे, जो स्टार्टिंग में भी एग्जाम दिए होंगे उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि 2024 में एग्जाम हुआ था जीडी का, अगर उससे तुलना किया जाए तो उसमें पेपर बहुत सरल था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे 2025 में जो एग्जाम हुआ है मैं भी दिया हूँ भाई, और कहने का मतलब है कि 24 में भी क्वालिफाई हूँ, ठीक है, 2 नंबर की वजह से सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, ठीक ना, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, मेरा 2 नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था भाई। और यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से तुलना किया जाए तो सेम ही क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन, बस 20 क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब 20 क्वेश्चन करने लायक नहीं आया था तो कट ऑफ निश्चित है कम जाएगी भाई। आप लोग ये मत सोचिए कि कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। और रही बात यहाँ पे कट ऑफ कम जाने की और चांस क्या है, तो देखिए भाई वैकेंसी तो अभी 39,000 है, ठीक है, लेकिन पोस्ट है अभी कुछ भी हो सकता है, आंसर की आएगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट देने से पहले वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस 2 साल का डाटा देखा जाए तो वैकेंसी अच्छा खासा इंक्रीज हुई थी। तो अगर इसमें भी 5 से 10,000 वैकेंसी इंक्रीज करती है भाई, तो यहाँ पे देखा जाए मतलब 45,000 से 50,000 वैकेंसी हो सकती है। तो ये भी एक संभावना है भाई, इस पे भी कट ऑफ का जो है वो मतलब स्कोर है वो कम हो सकता है, ठीक है, कुछ तो जरूर कमेगा भाई, वैकेंसी इंक्रीज होगा तब। अब यहाँ पे बात होगा, एक क्वेश्चन और है भाई वो छूट गया था, जैसे आप लोगों का कहने का मतलब है कि एवरेज स्कोर जो पढ़ने वाले भाई लोग बहन लोग होंगे वो एवरेज स्कोर हर सब्जेक्ट में कितना करके आए होंगे, ठीक है, बहुत सारे भाई लोग बहन लोग आए होंगे एग्जाम देके, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा भाई, और ऐसा कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है, जो एवरेज स्कोर मैं निकाल कर लाया हूँ ना वो कोई नहीं बताएगा। तो देखिए मैथ में लगभग लगभग बोला जाए, ठीक है, जो पढ़ने वाले लोग होंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो सबके लिए टफ था ना भाई, ऐसा तो नहीं न है कि सिर्फ मानता हूं मैं एग्जाम देकर आया हूं तो सिर्फ मेरे लिए वो टफ क्वेश्चन था, नहीं, सभी लोग ऐसा थोड़े है कि मतलब 20 में 20 सब आलोक राठी नहीं बन पाएंगे भाई, ठीक है, मैं ये बोलूंगा, मतलब बन सकते हैं, मेहनत करेंगे तो बनेंगे, लेकिन सब लोग बोला जाए तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि पिछले बार के हिसाब से ही देखा जाए तो 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, जिसमें 30 से 35 लाख एग्जाम दिया, उसमें से सिर्फ एक बंदा 160 में 160 करके आया था, सिर्फ एक बंदा, ठीक, तो मैं यही बोलूंगा भाई कि हर लोग नहीं बन सकते, एग्जाम्पल भी बता दिया हूँ इसी तरह। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए भाई एवरेज स्कोर कि एक पढ़ने वाला जो व्यक्ति होगा, स्टूडेंट होगा, जो भाई लोग होंगे बहन लोग होंगे, वो कितना स्कोर करके आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन सबके लिए हार्ड था। तो देखिए मैथ में यहाँ पे 16 क्वेश्चन सभी भाई लोग बहन लोग करके आए होंगे, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस का देखा जाए भाई, तो जीके जीएस का जो एवरेज स्कोर है 13 से 14 क्वेश्चन, ठीक है, 13 से 14 क्वेश्चन हर भाई लोग बहन लोग करके आए होंगे। और यहाँ पे रीजनिंग में देखा जाए भाई तो 18 क्वेश्चन निश्चित है, 18 क्वेश्चन निश्चित है वो करके आए होंगे, क्योंकि सरल पेपर था, ठीक है, कितने तो भाई लोग 20 में 20 भी कर दिए होंगे, क्योंकि इजी इजी रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हिंदी में देखा जाए भाई तो 18 क्वेश्चन, इसमें भी मैं एवरेज मानूंगा कि 18 क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए था, ठीक है। अब बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि जीके जीएस में मेरा जैसे 14 या 15 स्कोर हो गया है और हिंदी में मेरा 16 ही हुआ है, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन क्या बोलता है भाई इधर से उधर आप कर लेना, और देखा जाए तो लगभग लगभग अगर इसी अंदाज से आपका स्कोर आता है, यानी 16 14 और 18 18 36 14 और 16 इधर हो गया 30, ठीक है, यानी कहने का मतलब कितना हो गया 66 क्वेश्चन, यानी 65 से 66 क्वेश्चन अगर आपका बन रहा है भाई, जैसे बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, और भी जैसे कहने का मतलब है कि जहाँ जनरल बॉर्डर है और उनका जैसे कहने का मतलब कि हिंदी वाले राज्य से हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनका स्कोर कहने का मतलब 66 बन रहा है, और यूपी का तो नहीं बोलेंगे भाई, 66 में यूपी का कुछ नहीं हो पाएगा, कम से कम उनके लिए 68 से 70 क्वेश्चन चाहिए भाई, ठीक है, तब नॉर्मलाइजेशन होकर आपका 150 तक स्कोर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बिहार का मैं बोल सकता हूँ, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ में अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं, ठीक है। और रहा पूर्वोत्तर भारत का राज्य, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, तो इन सभी राज्यों में कट ऑफ कम जाती है भाई, क्योंकि यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे हिंदी भाषी वाले राज्य भी नहीं है, उसके वजह से कट ऑफ भी कम जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो देखा जाए कि वहाँ का कट ऑफ कम जाएगा भाई, और जो भी यहाँ पे मैं बताया हूँ भाई वो रियलिटी है, और इसी अनुसार से आपका इस बार भी नंबर होना चाहिए, ठीक है। मानता हूँ आप लोग बोल रहे होंगे कि कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ने वालों की भी संख्या कम नहीं है भाई, पिछले बार जो मैरिट से आउट हुए थे वो कहाँ गए,
मानते हैं जिनका सिलेक्शन होना था 46,000 पोस्ट का वो तो चले गए, लेकिन हम भी पिछले बार छठे थे तो हम भी तो बचे हुए हैं ना भाई। हमारा मेहनत पहले से भी था और एग्जाम आया तो उसके पहले भी हम किए। छठे मेरिट से तो अंदर से बहुत मतलब एक तरह से होता है ना गलत फीलिंग, उसके हिसाब से अंदर से मोटिवेशन बनाए, मेहनत किए। ठीक है, तो बहुत सारे भाई लोग वैसे किए होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरिट है जो कम जाएगा। मैं यही बोलूंगा भाई, मेरिट कितना भी जाए, आपको बस जो कर्म है वो कर्म करना है। फल का मतलब जो होता है ना, कर्म करो, फल का मतलब कहा जाए कि फल के लिए मत सोचो कि फल आप लोगों को क्या मिलेगा, कर्म का चिंता करो। ठीक है, तो आपको जो करना था भाई वो कर दिए, एग्जाम देना था वो दे दिए। अब फल एसएससी के पास में है और स्टूडेंट के पास में है। स्टूडेंट जितना स्कोर करेगा उसके अनुसार से उधर से एसएससी अपना कटअप बनाएगी और फाइनल लिस्ट जारी करेगी। वो तो अभी 4-5 मंथ मतलब कहा जाए कि अभी टाइम है। ठीक है, तो वो भी समय आएगा भाई। लेकिन यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि आप लोग आगे भी तैयारी करते रहिए भाई, ये नहीं कि एग्जाम देकर आ गए तो बैठ जाना है। ठीक है, और हम दिल्ली पुलिस पे भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दिए हैं कि एसएससी जीडी एग्जाम देने के बाद दिल्ली पुलिस का तैयारी कैसे करें। जिन भाई लोगों को सिलेबस पता नहीं है, सिलेबस भी मैं बता रहा हूँ भाई छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल से जुड़े हुए नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ताकि आगे भी इसी तरह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।